ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो एक मेरी क्लाइंट थी जिन्होंने सेशन लिया था मुझसे। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम, क्या 3D में यूनियन पॉसिबल है। तो उसका आंसर मैं यहाँ देना चाहूँगी ताकि आप सब लोगों को भी गाइडेंस मिल सके, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आप में से काफ़ी लोगों के मन में हो। क्या पॉसिबल है 3D में यूनियन। तो इसका जो आंसर मैं इस तरह से देना चाहूँगी फ्रेंड्स, यूनियन पॉसिबल है। हम ऑलरेडी यूनाइटेड होते हैं अपने डीएम के साथ, ठीक है। ये 3D में यूनियन मतलब ये जो हम सोचते हैं कि हमारी शादी हो हमारे डीएम के साथ, हम एक सोशल बॉन्ड में बन जाएं उसके साथ, तो ये सब अगर हम सोच रहे हैं तो इसका मतलब हम तो अभी 3D डायमेंशन में ही फंसे हुए हैं। हम तो खुद ही अभी यहाँ 3rd डायमेंशन की चीज़ें सोच रहे हैं कि शादी हो, बच्चे हों, फैमिली लाइफ हो, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है ये तो 5th डायमेंशन का रिलेशनशिप है, ठीक है। इन सब से ऊपर उठकर हम लोग का ये रिलेशनशिप होता है ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है। इसमें आप ये जो रिलेशनशिप है अपनी अपनी सोल को इवॉल्व करने का रिलेशनशिप है। इसमें हमें अपनी सोल का इवोल्यूशन करना होता है। बात 3D में यूनियन की, तो 3D में यूनियन पॉसिबल है, बिल्कुल है। अगर आपके और आपके ट्विन के बीच के सारे कर्मा बैगेज को आप लोग क्लीन कर लेते हैं, बिल्कुल कर्मा बैलेंस हो जाते हैं आपके, तो बिल्कुल आपका 3D में आपके ट्विन के साथ आपका यूनियन पॉसिबल है, आपकी मैरिज भी होती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको खुद पे काम करना है। इसके लिए बहुत बहुत बड़ी साधना करनी होती है हम लोगों को, ठीक है। बहुत आसान नहीं है कि फटाफट से अपनी सोल को इवॉल्व करने। लाखों जन्मों से हम लोग, कितने पिछले जन्मों से हम अपने ट्विन से यूनियन में नहीं आ पाते हैं 3D डायमेंशन में। अगर आपको इस लाइफ टाइम में अवेकनिंग हुई है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो आपको खुद को ब्लेस्ड समझना चाहिए कि आपको एक मौका मिला है अपने ट्विन के साथ परमानेंट यूनाइट होने का, ठीक है, और उस ऑलमाइटी गॉड में समा जाने का। तो जैसे अब आपने ये स्टोरी सुनी होगी माता सती और महादेव शिव जी की, ठीक है। देखो, माता सती से उनकी शादी हुई थी शिव जी की, लेकिन फिर भी उसके बाद भी माता सती उनको छोड़कर चली गई थी, है ना। उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि अगर वो इसलिए हुई थी क्योंकि उनकी सोल अभी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुई थी, क्या, तो इसीलिए वो परमानेंटली यूनाइट नहीं हुए थे। उन्हें जाना पड़ा था शिव जी को छोड़कर। क्योंकि अगर हम सोचें कि भगवान है अगर वो, तो अगर भगवान ने खुद इतनी तपस्या की है तो हम लोग तो इंसान हैं, हमें तो खुद पर और भी ज़्यादा काम करना होगा, ठीक है। आप ये स्टोरी लेकर समझ सकते हैं। माता सती को भी जाना पड़ा था क्योंकि उनकी सोल पूरी तरह से इवॉल्व ही नहीं हुई थी, तो वो कैसे परमानेंटली यूनाइट हो पाती महादेव जी से। जब उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया, खुद में कितनी साधना की, देखा आप लोगों ने, स्टोरीज़ देखी होगी, शिव महापुराण देखा होगा, ठीक है। कितनी उनको साधना करनी पड़ी थी। उसके बाद जब उनकी सोल पूरी तरह से इवॉल्व हो गई, ठीक है, और दोनों के बीच के सारे कर्मास क्लियर हो गए, दोनों परमानेंटली यूनाइट हो गए, जो अर्धनारीश्वर रूप बना महादेव और माता पार्वती का, ठीक है। तो इस तरह से ये 3D में यूनियन ऑफ कोर्स पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले तो आपको ट्रस्ट रखना होगा इस जर्नी पे, कि हम जिस जर्नी पे चल रहे हैं वो एक सेक्रेड जर्नी है। हमें परमात्मा तक जाने की, परमात्मा से मिलने की ये जर्नी है। अगर आप ट्विन के वेट में ही रहेंगे कि कब वो आएगा, कब वो उसकी अवेकनिंग होगी, कैसे मैं उससे मिल पाऊँगी, क्या हमारी शादी होगी या नहीं होगी, तो इन सब चीज़ों में अगर आप फंसे रहेंगे तो फिर आप खुद पे काम ही कैसे कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमें अपने सेक्रेट जर्नी पर चलना है, खुद की सोल को इवॉल्व करना है और अपने सोल पर्पस को करना है। हमें अपने तरफ से अपने सारे कर्मा बैगेज को क्लियर करना है।
और जब हमारे ट्विन के भी सारे कर्मा बैगेज क्लियर हो जाएंगे, तो जब सारे कर्मा बैलेंस हो गए तो ऑफकोर्स आप लोगों को यूनियन होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑफकोर्स यूनियन पॉसिबल है, लेकिन आप लोगों को ट्रस्ट रखना पड़ेगा, सिर्फ खुद पर भी, जर्नी पर भी, और अपने ट्विन पर भी, और उस यूनिवर्स पर भी, जिन्होंने अगर आपको अवेकनिंग दी है तो आपको मौका दिया है, इसे आप वेस्ट मत कीजिए। खुद पर काम करिए, खुद की सोल की ग्रोथ कीजिए। ठीक है, अपने आप आपका ट्विन आपके पास आएगा। और अगर आप लोग वेटिंग की एनर्जी में ही रहेंगे तो इसका मतलब कि आप अभी तक खुद पर काम करना ही स्टार्ट नहीं किया है। मैं आप सभी लोगों को यही गाइड करूँगी, आप लोग वेट छोड़कर कि कब आएगा ट्विन, कब उसकी अवेकनिंग होगी, आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, आप ये सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करके खुद पे काम करना स्टार्ट कीजिए। जब आप खुद पे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो अपने आप यूनिवर्स आपके ट्विन की भी अवेकनिंग कराएंगे और उनको भी ये रियलाइजेशन होगा, ज़रूर होगा। और अगर आपके कर्मा बैगेज बिल्कुल क्लीन होगा तो आप लोगों की मैरिज भी पॉसिबल है 3D लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ट्विन पर फोकस ना करके आप खुद पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर। अपने साथ साथ आप अपने आसपास के लोगों की भी हेल्प करना स्टार्ट कीजिए, उनकी सोल की ग्रोथ में भी हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सोल पर्पस कुछ अलग सा ही होना चाहिए। जब आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये भी एक तरह का सोल पर्पस ही होता है। तो यही सजेस्ट करूँगी मैं, आप लोग ट्विन को छोड़कर, ट्विन के ऊपर से अपना कंसंट्रेशन हटाकर खुद पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। अपने आप आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा और कुछ लोगों को समझ भी आया होगा कि 3D में यूनियन पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।